में नारियल बांधी आए, अभिषेक कर आए, क्या फल चाहिए? बोले वो तीसरी गली में एक रहती है, उससे ब्याह हो जाए हमारा। मनोकामना मांग रहे। पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ों से महाराज भर दिया पीपल पूरा। पंडित जी ने बताया सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ करो, 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा से मतलब नहीं है, वो मिलनी चाहिए हमको, उससे ब्याह करना है हमको। उसके लिए चाहे जो हमको नियम बता दो। बंधन युक्त होने के लिए आप धर्म का आश्रय ले रहे हो, और वैसे ब्राह्मणों को पूछते नहीं है, वैसे धर्म का कोई स्थान नहीं है, पर हां फेरा तो अग्नि जला के ही लेंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप अच्छे से मंत्र बोल देना। ब्राह्मण देवता हमें वो 7 वचन जो है बोल बोल के समझाना। आजकल तो फेरे ब्याह आदि तो देखने लायक ही नहीं रह गए। एक नए होते हैं म्यूजिकल फेरे, किसी के हुए हूं तो क्षमा, अगर यहां पर, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक एक चीज गा गा के की जाती है। अरे राम, मैंने एक आध ब्याहों में देखा, मेरा तो हृदय घबरा गया। कहां वेद मंत्र होने चाहिए, कहां पर मंत्रों की मर्यादा होनी चाहिए। अब तो उसका स्वरूप ही बहुत विचित्र होता जा रहा है विवाह का। आपको पता, आजकल ब्याहों में जिनका ब्याह होता है ना, वो कन्या और वर वे लोग भी पी लेते हैं। बाराती घराती तो ये लोग तो पीते थे, ऐसा सुनते थे, बारात में नहीं जाना भाई, उसमें सब लोग गलत काम। आजकल तो वो लोग भी पीते हैं जिनका ब्याह होता है, उसके बाद वो अग्नि के सामने बैठते हैं। कहां से आपका विवाह टिक पाएगा? कैसे आपके बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे? मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं समझना। फिर आप चाहते हैं कि आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन या आपका जो आगामी जीवन है वो बहुत शुद्ध हो। कैसे? प्रारंभ ही शुद्ध नहीं था, वो पूरा शुद्ध कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता के द्वारा किए गए इन पापों को कभी कभी बालक भोगते हैं, या बालकों के संतानों को भोगना पड़ता है। इसलिए कम से कम भैया, यहां युवा बहुत बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है कम से कम ये विशिष्ट समय है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी गलत, पर इनमें तो बिल्कुल ही नहीं करो, जहां पर धर्म भी हो। एक बार मेरी कहीं कथा हुई, तो वहां कथा हुई तो कोई व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हम अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं। मैंने किससे? एक कन्या है, वो रोज आपकी कथा में आती है, उससे ब्याह कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। 1 साल पहले वो लोग मिले तो ब्याह हो चुका था। बहुत सावधानी से सुनो भैया, ये बीच में जो ये क्या खुशबू लुटा रहे हैं, आप पीछे से लुटा दो, ऐसे श्रोताओं के आगे आओगे तो सब बेचारे कथा सुनना भूल जाएंगे। हाँ, मच्छर मारने की दवा भी है क्या? जहां खाली कोई बैठा नहीं हो वहां घूमे आओ, और बाकी यहां कथा की सुगंधी फैलने दो। ये रेडीमेड सुगंधी से क्या होगा? लेकिन सुगंधी है, बढ़िया है, यहाँ मंच तक आ रही है। आप अच्छा फिर छिड़क रहे हो? अरे वहीं से घूम के चले जाओ। दे दो भैया, जगह दे दो इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मेरा और इनका एक सही काम है, बस काम में थोड़ा अंतर है। सुगंधी दोनों फैला रहे हैं, मैं बैठ के ये घूम घूम के। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ, तो एक परिवार ने कहा अरे चली गए क्या, इनको यूं को बेचारे घूम लें, खाली खाली जगह घूम लें। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से। तो एक कन्या रोज आपकी कथा में आती है, उसी से अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं। हमने कहा बढ़िया है, कर दो। अब ब्याह हो गया। पिछले वर्ष वो दोनों दंपति मिले, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाँ जी आप ब्याह तो हो गया, आप कथा में तो आते नहीं। तो हंस के बोले महाराज जी हम कथा में इसलिए आते थे ताकि इनको ऐसा लगे कि हम भी आध्यात्मिक हैं। वहां इन्होंने हमको देख लिया तो इनको मन में, मैंने कहा वाह इतनी फ्रैंक हो गई अब आपकी, अपने पति के सामने बोल रही हो? बोले हाँ अब तो दोनों की मित्रता है, लेकिन हम कथा में इसीलिए आते थे ताकि इनके और इनके परिवार को दिखे कि हम भी कथा सुनते हैं।
तब एक और पॉइंट समझ में आया, कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि किसी को दिखाना है कि हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि कैमरा घूमेगा तो फिर जो लोग दिख रहे हैं देख रहे हैं उनको भी हम दिख जाएंगे। आजकल महाराज आडंबर भी लोग ये जो काले काले खड़े हमारे सामने, इनके लिए भी करते हैं। तो प से पाप, फ से फल, ब से बंधन। तो जो आप विवाह करते हैं और विवाह के लिए जब धर्म का आचरण करते हैं, उसमें भी आपका धर्म गिना नहीं जाता, उसकी भी काउंटिंग नहीं होती। बालकों किनारे में बैठ जाओ, प फ ब और फिर आता है भ। भ से बनता है भय। भय से किया गया भजन, भय से किया गया धर्म, भय से की गई साधना, भय से किया गया नाम जप, वह भी आपका कभी काउंट नहीं होता। भय से नहीं। जैसे ही बस चलनी चालू हुई ऋषिकेश से, कभी बस में गए बद्रीनाथ? मैं गया हूं एक बार, छोटा था तब गए थे। जैसे ही बस चलनी शुरू होती है या गाड़ी चलनी शुरू होती है, ऋषिकेश से ऊपर जैसे ही पहुंचे, शिवपुरी पार हुआ, और जैसे ही महाराज टर्न आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गंगा भैया कृपा करना, हे भैया बस वाले भैया ने किनारे आके चला, भैया कहाँ ले जा रहे हो भैया? आपका यहां से लेकर के गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक, जमुनोत्री तक, बद्रीनाथ केदारनाथ तक जो भय के कारण जो नाम निकलता है, वह भी कभी भजन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो भय के कारण है। कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं किसी का गलत मेरे साथ ना हो जाए, मेरे से एक अपराध हो गया, उसकी पीड़ा, उसके कारण गंगा जी को प्रणाम करना। भय, भय यदि मूल में है, पांचों चीजें यदि आपके मूल में हैं और आप भजन कर रहे हो, तो फिर आपका भजन नहीं गिना जाएगा। पाप की निवृत्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय मुक्त होने के लिए। और पांचवा स्थान है म यानी कि मृत्यु। पूरा जीवन निकल गया लेकिन ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया। जब लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु पास आने वाली है, कान के ऊपर बाल सफेद होने लग गए, आंखन से, मैं कहा करता हूं, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जैसे ही ऐसा जीवन होना प्रारंभ हुआ, अब महाराज कांपने लगी हैं, हड्डियां बिल्कुल साथ नहीं देती हैं, दांत मात कभी भी निकल के भागे, छींक आती, सबरे दांत निकल जाते हैं, आंखें बिना चश्मा के देखती नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होती 2-2 रजाई लगानी पड़ती हैं ऊपर। रात में विक्स लगाओ माथे पे, नाक पे, गले में, छाती में, तब जाके तो नींद आ रही है। ऐसी स्थिति में फिर भजन जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी कहते हैं पूरी जवानी निकाल दी है, पूरा बाल अवस्था निकाल दी, भजन नहीं किया मेरा। और अब जब रू रू कांपने लग गई है, तो फिर भजो हरि नारायण गोविंद। फिर नारायण को भज रहे हैं, गोविंद को भज रहे हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, बद्रीनाथ को भज रहे हैं। जब तन में शक्ति थी, जब आपकी इंद्रियां मजबूत थी, तब तो मनाली प्रिय लग रहा था, हैं? और अब जब पूरी स्थिति खराब हो गई है, तो बद्रीनाथ दौड़े आए हो। ठाकुर जी भी कभी कभी जबरदस्ती बीमार करते हैं आपको। अच्छा एक बात देखी आपने, बद्रीनाथ केदारनाथ का है तो एल्टीट्यूड काफी ऊपर, पर उससे भी ऊपर लोग चले जाते हैं कई जगहों पे, वहां लोगों की बीमार नहीं होते। पर बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको ऐसा कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहां मरीज नहीं भरे पड़े हों। सबकी सांस रुक गई, किसी को हृदय की बीमारी हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी कुछ। क्यों? ठाकुर जी दंड देते हैं कभी कभी। क्यों निकाल दिया पूरा जीवन मेरे बिना? वहां तब तो तुमको बहुत कुछ दिख रहा था, और अब जब सब स्थिति खराब होने लगी तो यहां दौड़े आए हो। अच्छा ठाकुर जी नहीं दे रहे, ठाकुर जी के जो नीचे के गण है ना, वो नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते।
इसलिए भैया पाप प फ ब भ म ये याद रखना। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 स्थानों में किया गया धर्म, इन 5 भावों में किया गया भजन, इन 5 भावों में किया गया नाम जप, इन 5 उद्देश्यों से भगवत स्मृति जब हम करते हैं, ठाकुर जी उसको कभी गिनते नहीं है। वो आपकी काउंट नहीं होती, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे ठाकुर जी मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए कहा धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत।